राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के खेल मैदान में शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण घरौंडा पहुंचे। यहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। खेल मैदान में कल्याण ने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 60 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इसके बाद कल्याण ने 3.5 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धि हासिल की है। विकास की नीति को आगे बढ़ाया, रुके हुए प्रोजेक्ट और नई योजनाएं शुरू की। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाया और लोगों को सीधा लाभ दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों की खूब सराहना मिली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऑडिटोरियम में उपस्थित लोगों को मतदान करने और संविधान के नियमों की पालन करने की शपथ दिलाई। ये घरौंडा के अंदर ऑडिटोरियम का निर्माण ये एक वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए है, एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि ऑडिटोरियम बहुत सारे कार्यक्रमों में इस्तेमाल होगा। और इसमें विशेष रूप से जो एक कल्पना हमने की थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, हर स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है। ख़ास तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं उनमें बच्चों को मौका मिले, सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ आकर अपने कार्यक्रम करें। हर स्कूल यहाँ पर आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव या किसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम करे, तो बच्चों को एक मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को और निखारने का। तो ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे, उनके माध्यम से जो एक अच्छा संदेश जो समाज में जाता है, चाहे वो संस्कृति को लेकर है, चाहे वो विभिन्न जो विषय हैं, जो गंभीर विषयों के ऊपर भी चर्चाएं होती हैं, चाहे वो पर्यावरण है या अन्य जागरूकता के नाते, चाहे वो नशे के खिलाफ अभियान है, इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों के लिए ये ऑडिटोरियम बहुत ही काम आने वाला है। और उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, ख़ास तौर पर अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो टीचर्स की, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका आयोजन यहाँ पर हो। मैंने अभी विभाग से भी बात की है कि इसका भरपूर इस्तेमाल ऑडिटोरियम का इस नाते से होना चाहिए कि बच्चों को भी ये इस्तेमाल करने को मिले, स्कूलों को मिले, संस्थाओं को मिले, सरकारी विभाग इसका इस्तेमाल करें, ताकि कार्य कुशलता अपनी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम एक अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन जो है, वर्कशॉप्स का आयोजन, कार्यशालाओं का आयोजन हम कर सकें। तो मैं बहुत बहुत बधाई अपने क्षेत्र के सभी लोगों को दूंगा। और आज क्योंकि मतदान दिवस भी है, उसका भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार और कर्तव्य हमारे बताए हैं, उसमें वोट का अधिकार ही एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसका सभी को प्रयोग करना चाहिए, ताकि जितनी लोगों के अंदर जागरूकता होगी, जितना मतदान बढ़ेगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। और इसी के साथ साथ कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, मैं उसकी भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं पूरे समाज को, हर व्यक्ति को, पूरे क्षेत्र को देता हूँ। प्रदेश सरकार के 100 दिन क्या देखते हैं कि 100 दिनों में क्या कुछ उपलब्धि रही है सरकार? देखिए, सरकार अच्छे काम कर रही है और सरकार बहुत सारे विषयों को आगे बढ़ा रही है। पिछले दिनों में भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का भी जो है शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ कई योजनाओं का विस्तार सरकार ने किया है और हमें खुशी है इस बात की कि सरकार लगातार जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। और सरकार के जो एक एजेंडा है विकास का, जिसके ऊपर पूरा देश भी आज आगे बढ़ रहा है, हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि अच्छी उपलब्धियां सरकार की हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों में बहुत सारी घोषणाएं भी की थी, बहुत सारे उद्घाटन किए, बहुत सारे शिलान्यास किए और ये सभी कार्य लगातार आगे बढ़ेंगे। और हमें विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। और हरियाणा देश के उन अग्रिम राज्यों में जो कि अलग अलग जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, या बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारी नई पहल हैं, उन सब को लागू करने में हरियाणा प्रदेश आज बहुत आगे है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी नई जो शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई है पिछले वर्षों में, चाहे वो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र लागू करके
लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं देने का काम सरकार ने किया है और इसके साथ साथ जो पारदर्शिता के नाते जो ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ाया है, सभी योजनाओं को आज पोर्टल के माध्यम से एक सुगम तरीके से आज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और ये काम आगे इसी तरीके से चलते रहे। अधिकार है, अगर किसी को भी किसी विषय में कोई दिक्कत महसूस होती है या किसी को लगता है कि कोई अन्याय हुआ है, तो हमारे देश में जो एक संविधान ने एक जो सभी के लिए एक अधिकार सबको दिया हुआ है, जिसके अंदर न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा रोल है और इस प्रकार से सभी को छूट है, तो सभी को। पहले प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया, व्यापारियों की टैक्स पेंडेंसी थी, जुर्माना था, गिरफ्तारी था, माफ देखिए, समय समय पर सरकार और सरकार के सभी विभाग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम या इस प्रकार की योजनाएं लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारे विषय जो उलझे हुए विषय होते हैं उनको आगे बढ़ाने में भी आसानी होती है और लोगों के भी बहुत सारे ड्यूज़ इस प्रकार से होते हैं कि उनको भी उस स्कीम के माध्यम से अपने आप को एक क्लियर करने का मौका मिलता है और मैं समझता हूँ कि अच्छी स्कीम है। भ्रष्टाचार को लेकर देखिए, इस प्रकार की कोई बात हुई होगी तो उसके ऊपर सरकार संज्ञान लेती है कि समय से पहले अगर कोई चीज़ बाहर जाए, परंतु इतना ज़रूर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक सरकार का स्टैंड है, जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति है, उसके ऊपर सरकार सख्त है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, और वचनबद्ध है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार चोट मारनी है। और मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि जितने केस भ्रष्टाचार के ऊपर जो चोट मारने के नाते जितने हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस प्रकार से कभी हमने अतीत में इस प्रकार से नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर आम जन का जितना सहयोग मिलेगा, लोगों का जितना सहयोग मिलेगा, उतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक अभियान है उसमें और ज़्यादा सफलता मिलेगी। सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। अधिकारियों के फोन ना उठा सरकार का होता है, ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान होता है और मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से एक पूरा इंटरेस्ट लेकर अपने क्षेत्र का काम करते हैं, वो सब अधिकारी गणों के माध्यम से ही करते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। अगर विधायक या सांसद या इस प्रकार का उनका कोई मैटर आता है तो एक पूरी प्रोटोकॉल कमेटी होती है, वहाँ वो विषय जाता है और उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाता है।